दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने पेमेंट बैंक बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। साथ में अपने जो नया लेटेस्ट लीजिंग का बिजनेस है उसके लिए भी दूसरी बार फिर से पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और जिस तरह से कंपनी के लिए अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो एक के बाद एक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इशारा कर रहा है कि अब तेज़ी से कारोबार शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में जो Q1 होगा, Q4 के बाद जो वो कमाल का हो सकता है। तो क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी एक नहीं 3-4 अलग अलग बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी फिलहाल इन्होंने म्यूचुअल फंड के लिए भी अप्लाई कर दी है। अभी परमिशन उनको नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा और मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इस समय हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? जो बड़े फंड हाउस का इशारा है वो क्या कहता है? क्या यहाँ पे डील हो रही है अच्छी या फिर बिकवाली का दौर चल रहा है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में हमने 73,635 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहां पे 639 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.88% की तेजी देखी हमने बाजार में। लेकिन आज जो इंट्राडे का हाई बनाया बाजार ने वो 74,190 का है। एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। यानी आप देख सकते हो कि आज बाजार में हमने बहुत ज़बरदस्त करीब 1200 पॉइंट की भारी भरकम तेजी देखी है इंट्राडे में। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया आज बाजार ने, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग और कुछ इंट्राडे में जिसने डील की थी उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, जिस वजह से फिर से आपको बाजार में थोड़ी सी तेजी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल देखते आज बाजार ने ज़बरदस्त जंप लगाया और बाजार के लिए सेंटीमेंट सुधरते हुए दिखाई देंगे। BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी ज़बरदस्त तेजी थी। 10,315 के स्तर पे 97 पॉइंट की तेजी, यानी 0.95% अपर था BSE फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही 354 पर। कल की क्लोजिंग 350 के आसपास थी। इंट्राडे में 357 का हाई भी बना, जो लो है वो 350 का है। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अंत में क्लोजिंग 353 पर रही है, जहां पे 0.91% यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 20 मार्च को स्टॉक 337 के आसपास था, जहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली। 21 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 338 के आसपास थी, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। 22 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 344 के आसपास थी, जहाँ पे 1.8% की तेजी देखने को मिली। और अभी 26 मार्च की बात कर ले तो क्लोजिंग 346 के आसपास थी, जहाँ पे 0.4% की फिर से तेजी बनी। 27 मार्च को स्टॉक आ गया 350 के आसपास 1.3% की तेजी के साथ। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो बाजार के लिए और जियो के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी सब्सिडीज कंपनी में 2.5 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग बिजनेस में, यानी IFSC लिमिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ानी शुरू कर चुकी है। कंपनी ने एक लेटेस्ट नया बिजनेस शुरू किया है, लीजिंग का बिजनेस। 2.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है अपनी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग IFSC लिमिटेड में। तो इस कंपनी को आप देख सकते हो कि 50-50% की जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बनाया, जिसमें रिलायंस और आप देख रहे हो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स का ये एक जॉइंट वेंचर्स है और इसके माध्यम से इस कंपनी की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे देखो कि 2.50 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आप देख रहे हो कि करीब 25 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए गए। 10 रुपीज़ की पर शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से ये निवेश किया गया है। RIL की बात करें, यह इसका जो बिजनेस है वो एक तरह से लीज का बिजनेस है शिप्स वेसल्स के ऊपर। और यह कंपनी देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो टेक सिटी है गिफ्ट सिटी, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, उसमें ये कंपनी की स्थापना की गई है। और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल के पास फिलहाल जियो पेमेंट बैंक में 76.98% की हिस्सेदारी है। JPBL जियो फाइनेंशियल पेमेंट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का ये एक जॉइंट वेंचर्स है।
और जियो फाइनेंशियल ने JPBL के 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 40 लाख इक्विटी शेयरों को कैश में सब्सक्राइब किया। यह पूरी डील 4 करोड़ में हुई है। ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद JPBL में जियो फाइनेंशियल की हिस्सेदारी बढ़कर 77.25% हो जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार चाहे अपना जियो पेमेंट का बिजनेस हो या फिर अपना लीज का बिजनेस हो, सब में कंपनी लगातार खर्च कर रही है, अपनी स्टेक को बढ़ा रही है। यह इशारा है कि यहाँ पे एक तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि इस समय खरीदारी कर ले। इसके लिए जो सबसे बड़ी एक और गुड न्यूज़ ये है कि आज से जियो फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ट्रेड होना शुरू हो चुका है। यानी आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो निफ्टी बेस्ड निवेश करते हैं और ऐसे में ये लार्ज कैप में शामिल हो चुका है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा है। ऐसे में नए निवेश आने की संभावना बन जाएगी। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि ये इस समय आप खरीदारी कर ले। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा और बहुत जल्द इसका म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू होगा और साथ में इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को मिली। तो सुबह 9:19 पर 353 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 351 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:02 पर 351 की प्राइस से 1,43,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:39 पर 352 की प्राइस से 1,23,000 शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद 12:47 पर 353 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:58 पर 355 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2 बजे 356 की प्राइस से 1,24,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि डील काफ़ी अच्छी हुई और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। ये बहुत अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में दाव लगाए, क्योंकि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल की जो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में जिसकी प्राइस कम है उस लेवल तक जाने की इसकी संभावना है, यानी 2-5 हज़ार का स्टॉक बनने की इसकी ताकत रहे। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 333 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 322 पर सेकंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। गिरावट और बड़ी तो ये 309 तक जा सकता है। तो अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट में भी 300 के नीचे जाने की भी फिलहाल संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 357 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो स्टॉक आपको 370 तक जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार 370 को क्रॉस कर लिया तो फिर 381 तक जा सकता है, 381 तक जाने की संभावना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रही बहुत जल्दी अब 400 को पार कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।